हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. What is question says here? A wheel makes 360 revolution in 1 minute. Through to how many radian does it turn in 1 second? ये आपका सेकंड है, ठीक है, ये सेकंड है। तो देखिए इसमें क्या है, सिंपल सी बात है। अगर हम इसके सॉल्यूशन पर आए तो ना हमारा क्या है, 1 मिनट में कोई व्हील जिसे हम चक्र बोल दें या पहिया बोल दें, कितने चक्कर लगा रहा है? 360 चक्कर लगा रहा। कितने में? 1 मिनट में। तो हमें ये बताना है इसमें कि 1 सेकंड में वो कितने रेडियन टर्न करेगा। ठीक है, 1 सेकंड में कितने रेडियन टर्न करेगा। तो देखिए सबसे पहले वी हैव हेयर सिंस 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन ले रहा हो, ठीक है, यानी 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा है। कौन लगा रहा है? पहिया ले लो, व्हील ले लो, ठीक है। अब मुझे एक बार बताओ, हमें तो सेकंड में फाइंड करना है इसको, तो मैं क्या करूँगा, इसके प्लेस पर सेकंड राइट कर दूंगा, देयरफॉर करके। समझ में नहीं आ रहा? क्यों समझ में नहीं आ रहा? अब देखिए, चलो मैं एक बार और इसको क्लियर करा दूँ। भाई 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा, वो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर। अब मुझे एक बार बताओ यहाँ पर, क्या 1 मिनट में 60 सेंटीमीटर सेकंड नहीं है? सेकंड क्यों ले रहा हूँ? सेकंड इसलिए ले रहा है, देखो यहाँ पर 1 सेकंड में टर्न करना है हमें, 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में तो रेवोल्यूशन निकालना पड़ेगा, इजंट इट? ओके, तो देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड में कितने हो जाएंगे, इन पे थोड़ी फर्क पड़ेगा। भाई ये तो यही रहेंगे, हमने टाइम ही को तो चेंज किया है सेकंड में, इन पे थोड़ी कोई इफेक्ट डाल रहे हैं हम। अब इसको अगर मैं 1 सेकंड ले लूँ, अगर मैं इसे 1 सेकंड ले लूँ तो क्या 60 इसके अपोन में नहीं जाएगा? एक बार चेक कर लो, क्या 60 इसके अपोन में नहीं जाएगा? तो कितने आ गए? 6 रेवोल्यूशन आ गए। कितने मिनट में? कितने मिनट में? मिनट में नहीं, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में, सेकंड तो छोटा हो गया ना मिनट से, तो 1 सेकंड में तो 6 बार घूमेगा वो जो हमारा व्हील है, यानी पहिया है या चक्र कह सकते हैं। 6 बार घूमेगा, 6 बार 1 सेकंड में, 2 सेकंड में 12 बार, 3 सेकंड में 18 बार। तो इस तरह से वो 1 मिनट में 360 बार घूम गया। तो हमें तो सेकंड में टर्न करना है ना, हाउ मेनी रेडियन, 1 सेकंड में, इसलिए सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे एक बात बता दो, सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, मुझे एक बार बताओ, अगर मैं इसे सेंटर लूँ और इससे मैं राउंड फिगर ले लूँ पूरा, ठीक है, तो मुझे बताओ ये सेंटर कितने का एंगल बना। पहले तो चलो मुझे ये बता दो कि इससे मैं सेंटर लूँ और कोई रेडियस ले लूँ और मैं यहाँ पर एक सेमी सर्किल बना दूँ, तो कितने का एंगल बनाया इसमें बताओ? यस, वेरी गुड, 180 डिग्री का, वेरी गुड। अब मुझे ये बता सकते हो कि पूरे में कितने डिग्री का बनाएगा? वेरी डबल गुड, वेरी डबल गुड, 360 का बनाएगा। 360 का सेंटर से एंगल बनाएगा पूरा। अब ये पूरा क्या है? पूरा क्या है बताओ? वेरी गुड, पूरा क्या है? ये एक रेवोल्यूशन है। पूरा पहिया घूम जाएगा तो एक रेवोल्यूशन आ जाएगा। लग रहा है तुम्हारी समझ में आने लगा। अब देखिए यहाँ पर
मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर हेयर 1 revolution makes 360 डिग्री। मैक्स एंगल लिख दो, मैक्स एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री, या डिस्क्राइब लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। मैक्स लिख दिया हमने। 1 रेवोल्यूशन मैक्स एंगल 360 डिग्री। 1 रेवोल्यूशन का जो एंगल मैक्स होगा, अब ये तो काय में है, डिग्री में है, काय में कन्वर्ट करना, रेडियन में। सो वी नो वेरी वेल 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। यस, आ गया याद, रेडियन। आर ही लिख दो, चलो शॉर्ट में कर देते हैं। याद आ गया, क्लियर हो गया तुम्हें। अब मुझे एक बात बताओ, जब 1 रेवोल्यूशन में 60 डिग्री 360 डिग्री है, तो 6 रेवोल्यूशन में क्या होगा? 360 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा इसकी, लेकिन 360 से क्यों करूँगा? मैं तो 2 पाई से करूँगा। 2 पाई से क्यों कर रहा हूँ? 2 पाई से इसलिए कर रहा मैंने को रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो इसलिए कर रहा। मुझे एक बात बताओ, ये देखो, सिंस देयरफॉर लिख दिया, 360 में कितने डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? रिलेशन जब बताया था 2 पाई रेडियन होते हैं, ठीक है, तो इसलिए कर रहा हूँ मैं। तो 1 सेकंड में जो मेरे रेडियन हो गए 6 मल्टीपल 2 पाई, यानी 1 सेकंड में 1 रेवोल्यूशन में ये बना रहा है 360, और 360 को मैं रेडियन में 2 पाई लिखता हूँ। लाना मुझे रेडियन में ही है, तो 1 सेकंड में जो रेवोल्यूशन 6 है ना, तो 6 से 2 पाई मल्टीपल कर दो तो रेडियन में आ जाएगा, यानी हमारा 12 पाई रेडियन आ गया। 1 सेकंड में टर्न करेगा, 1 सेकंड में कितना टर्न करेगा? 1 सेकंड में 12 पाई रेडियन टर्न करेगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3rd एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Now move to question number 4 here. Let's see question number 4. Find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle radius 100 centimeter and arc length 20 centimeter. So we need to find out here angle of a circle in radian, in degree, sorry. डिग्री में हमें फाइंड आउट करना, हमें 2 चीज़ें दी हैं, रेडियस गिवन है और आर्क गिवन है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए इसको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ मैं, वैसे तो विदाउट डायग्राम भी हो जाएगा ये। देखिए ये क्या है, इसकी रेडियस है, कितनी है? 100 सेंटीमीटर हमने मान ली, ठीक है, मान के लिए है। अब इस सेंटर से ये कोई आर्क है, ये मैं इतनी आर्क ले रहा हूँ, ये आर्क मेरी कितनी है? ये मेरी आर्क है, आर्क ऐसे घुमा दो, ठीक है, ये मेरी आर्क है। और इस आर्क से जो है ना, जो एंगल सस्टेंडेड हो रहा है वो ये हो रहा, देखिए ये एंगल सस्टेंडेड हो गया इस आर्क से, ये जो आर्क है। तो ये इसकी जो लेंथ दे रखी उसने 22 सेंटीमीटर दे रखी, किसकी? इसकी, जिसकी रेडियस 100, ये रेडियस हो गई दोनों, ये रेडियस हो गई, ठीक। तो मुझे ये जो एंगल है ना, ये थीटा सबटेंडेड जो हो रहा है थीटा, ये फाइंड आउट करना। अब देखिए पहले मैं लिख दूंगा गिवन, यहाँ पर गिवन मेरे पास क्या क्या है? एक तो मेरे पास आर है 100 सेंटीमीटर, और मेरे पास एक एल है कितना? 22 सेंटीमीटर, और मुझे थीटा फाइंड आउट करना, वो भी किस में? डिग्री में। और हमें ये अच्छे से नोन है, वी नो वेरी वेल, इस फॉर्मूले से जो हम
एंगल निकालते हैं या एंगल पुट करते हैं वो रेडियन में आता, मैंने पहले नोट डाउन करा दिया था आपको। सो डायरेक्टली वी हैव हेयर थीटा इक्वल्स टू L ओवर R। वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू 22 है और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हो गई जी 100। क्लियर। अब मुझे तो इसको किस में, ये मेरा रेडियन में आ गया, मुझे लाना किस में, इसको बताओ किस में लाना है मुझे इसको लाना है डिग्री में। तो किससे मल्टीपल कर दूंगा, देखिए 1 रेडियन इक्वल्स टू होता है 180 ओवर पाई डिग्री, अगर ध्यान हो तो तुम्हें, नहीं है ध्यान तो ध्यान कर लो, इजंट इट। सो 1 रेडियन इक्वल्स टू, तो इतने रेडियन क्या हो जाएगा, तो इसको किससे मल्टीपल कर दूंगा मैं, 22/100 को मैं 180 ओवर पाई से मल्टीपल कर दूंगा। अब यहाँ पर लिखा यूज पाई, तो पाई की वैल्यू इसमें यूज कर लो। पाई की वैल्यू कैसे यूज होगी भाई, पाई की वैल्यू ऐसे यूज होगी, इसमें पाई के प्लेस पे क्या पुट कर दो, पाई के प्लेस पे इसमें पुट कर दो जो वैल्यू है पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, इसमें पुट कर दो। तो 7 कहाँ पर गया, 7 गया ऊपर चला गया, ये ऐसे पहले भी किया था हमने, 180 के मल्टीपल में चला गया, और अपोन में हमारा आ गया, अपोन में क्या आ गया 100 मल्टीपल 20 से 22 से 22 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो 5 9 63 ओवर 5 आ गया। लेकिन डिग्री में तो जो है हमारा, डिग्री में हमारा किस में नहीं आएगा, तो चलिए इधर डिवाइड कर देते हैं हम, 63 को 5 से, 5 पंजा 5 बचा 1, 5 2 जा 10, तो ये मुझे मिल गया 12 डिग्री, ठीक। और 5 3/5 इसको मैंने प्लस करके 60 से मल्टीपल कर दी डायरेक्ट, मिनट बनाने के लिए करके आए हम क्वेश्चन, ऐसा नहीं है न्यू है हमारे सामने, न्यू नहीं है, करके आए हैं हम, ऐसा मतलब हम चेंज तो करके आए हैं। ये इससे कट गया कितने टाइम, 12 टाइम, तो 12 डिग्री 36 मिनट आ गया। रिक्वायर्ड आंसर ये मैं डायरेक्टली किया है मैंने, क्योंकि हम कन्वर्ट करना हमसे आता पहले, मतलब जो फ्रैक्शन में होता है उसे मिनट से मल्टीपल कर देते। अगर ये अभी भी पूरी तरह डिवाइड नहीं होता तो फिर सेकंड में भी लाते इसको, अगर अब तो डायरेक्टली डिवाइड हो गया ना भैया, डायरेक्टली डिवाइड हो गया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 हेयर, इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो लेट्स सी, in a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc. So before that we know what is the minor arc. We are familiar in class 10th minor arc. Let's understand again here. देखिए यहाँ पर एक सर्किल है, ये हमने एक सर्किल ले लिया, ठीक। इस सर्किल की जो डायमीटर है वो सेंटर से जा रही है, डायमीटर तो नॉर्मली सेंटर से जाएगी ना, ये आपके 40 सेंटीमीटर है, क्लियर। तो हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं कोड ले लूँ, ये कोड ले लूँ, कोड कितनी ले ली मैंने 20 सेंटीमीटर ले ली, क्लियर है इतना। कोड कितनी ले ली 20 सेंटीमीटर ले ली। तो देखिए माइनर आर्क क्या होती है, जैसे मान लो मैंने एक सर्किल ले लिया, ठीक, इस सर्किल से कि ये कोड है, ठीक।
तो ये जो छोटी वाली 2 आर्क बनी, इस कोड के थ्रू 2 आर्क बनी, एक आर्क तो ये बनी और एक आर्क ये बनी। ठीक, ये जो होगी मेरी माइनर आर्क होगी, माइनर आर्क, और ये जो होगी मेरी मेजर आर्क होगी। किसके थ्रू? कोड के थ्रू। ये जो कोड है ए बी कोड है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में मेरा क्या है, इसमें मेरी जो डायमीटर है ना वो 40 है और कोड मेरी इसकी हाफ है। कोड मैंने यहाँ पर ले ली, तो जो इसकी आर्क होगी माइनर आर्क, तो ये होगी, ये माइनर आर्क है इस कोड की, कोड में ए भी ले लूँ। ठीक, और मेजर आर्क जो होगी, मेजर आर्क इसकी कौन सी होगी? ये होगी बड़ी वाली, ये इसकी मेजर आर्क हो गई, ये मेजर आर्क हो गई। अब बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो? ये मेजर आर्क हो गई इसकी रेड वाली, और ये मैंने अलग साइन से ले लिया, मतलब ब्लैक वाली क्या हो गई? माइनर आर्क हो गई। तो इसकी लेंथ निकालनी है, इसकी लेंथ मैंने एल ले ली। क्या ले ली? इसकी लेंथ एल ले ली, इस आर्क की लेंथ एल ले ली। अब मैं क्या करता हूँ, इसके सेंटर से एक एंगल सबटेंडेड कर लेता हूँ इस आर्क पे। ठीक है, मैंने ये एक एंगल सबटेंडेड कर दिया। देखिए ये मैंने एंगल ले लिया। किस पे ले लिया एंगल? इस आर्क पर एंगल ले लिया। क्लियर है? तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या ये, अगर मैं इसको ओ ले लूँ सेंटर को, क्या ये ओ ए रेडियस नहीं है इस सर्किल की? भाई हम अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी सर्किल के मतलब सेंटर से किसी पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो उसकी रेडियस बन जाती। तो ये जब 40 है, डायमीटर 40 है, तो रेडियस कितनी होगी? भाई डायमीटर इसकी कितनी है? डायमीटर कितनी दी है हमें हेयर? डायमीटर हमारी 40 है, तो रेडियस कितनी हो गई? 40/2 यानी 20 आ गई, 20 सेंटीमीटर। तो ये भी 20 हो गया हमारा। कौन सा हो गया? 20। ये भी 20 हो गया। क्लियर? और ये भी 20 हो गया, क्योंकि ये रेडियस बनेगी इसकी। अब बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो? है कोई प्रॉब्लम? नाउ लेट्स सी, गिवन में अगर हम बात करने लगे, गिवन में हमारी आर, पहले तो हम ये देखते हैं, ये ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल AOB में क्या होगा बताओ? सिंस OA, OB और AB क्या 40-20 नहीं हो गए? चेक कर लो एक बार भाई। ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20। तो जब 20 हो गए, 20-20 मैच खेल लिया तीनों साइड ने, तो मुझे एक बात ये बता दो आप, क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बन गया? भाई जब सारी साइड इक्वल हो गई तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, नहीं बना? तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब जब इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया तो इसका जो ईच एंगल हो गया ना, ईच एंगल कितना का हो गया? यानी एंगल AOB जो हो गया इसका 60 डिग्री हो गया। चेक कर लो एक बार, वी नो वेरी वेल अबाउट दैट। ठीक है, 60 डिग्री हो गया। अब जब ये 60 डिग्री हो गया तो हमें रेडियस भी है हमारे पास, एंगल भी आ गया, और हमने क्या करना है? हमने इसकी आर्क निकालनी। अब मुझे एक बात बता दो भाई, ये जो एंगल है मेरा काय में है? ये एंगल मेरा डिग्री में है।
तो जब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अर्लियर आई टोल्ड यू दैट इफ़ वी यूज़ द फॉर्मूला द एंगल शुड बी रेडियन। एंगल किस में होता है? रेडियन में होता है। तो पहले इसको थीटा के इक्वल ले लो और थीटा के इक्वल लेकर ना इसको एक बात कर लो आप, इसको ना पाई अपॉन 180 से मल्टीपल कर दो, तो ये हमारा पाई बाई 6 3 जा 3 आ गया रेडियन में। क्लियर है? अब हम इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये बता दो फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे। हमें आर बी हमारी कितनी है? आर बी हमारी 20 है। सो वी हैव हेयर थीटा बराबर एल अपॉन आर। यहाँ पर मैंने 1 ले लिया, क्रॉस मल्टीपल की, एल बराबर क्या आ गया? आर थीटा आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, आर की वैल्यू 20 और थीटा की वैल्यू पाई ओवर 3। सो 20 पाई ओवर 3 हमारी सेंटीमीटर में आर का आगे। बताओ कितना इजी क्वेश्चन था नहीं था इजी? सो दिस इज रिक्वायर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन।